Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group Kota. Student, today we will discuss about chapter number 19, Cyber Safety of class 11. Student, in this chapter we will discuss about what is cyber safety, safely browsing the web, identity protection while using internet, confidentiality of information, cybercrime, common social networking sites, appropriate uses of social networks. Now student, internet has made many things easier, but at the same time it has posed many security risks too, if not used in a proper way. So student, you know very well कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. इंटरनेट के थ्रू जो हमारे काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो इजीली हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं, बट जितना इजीली हम हमारे वर्क को इंटरनेट पे परफॉर्म करते हैं उतना ही रिस्क जो है वो इंटरनेट पे किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए होता है. नाउ thus it is important to know about possible threats, challenges and risks of working on internet to ensure personal safety and information security. This chapter deals with the same. It talks about possible risks and threats on internet and the safety measurement to avoid them. So student, in this chapter हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हम इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं तो कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हमें उसमें यूज करने हैं. ठीक है स्टूडेंट. नाउ व्हाट इज साइबर सेफ्टी. तो स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि साइबर सेफ्टी है क्या. साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड responsible use of internet so as to ensure safety and security of personal information and not posing threats to anyone else information. तो साइबर सेफ्टी मीन्स है स्टूडेंट कि पर्टिकुलर जब भी आप नेट पे कोई भी वर्क या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आप इंश्योर रहने चाहिए कि पर्टिकुलर जो आप साइट विजिट कर रहे हैं या जो आप साइट यूज में ले रहे हैं वो पूरी तरह सेफ होनी चाहिए. आपका डेटा जो है वो वहां से लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी काफी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो आप नेट पे शेयर करते हैं, लाइक योर डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, योर होम एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा. नाउ सेफली ब्राउजिंग द वेब. ब्राउजिंग मीन्स होता है पर्टिकुलर जब भी आप कोई साइट यूज कर रहे हैं या साइट आप ओपन कर रहे हैं ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे, तो उसको हम बोल रहे हैं वेब ब्राउजिंग. और स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज ब्राउजर. इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला, all of these browser. Safe browsing on web needs you to know many things like what are the possible dangers, कि आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से पॉसिबल डेंजर्स हैं जब भी आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, जब आप नेट यूज कर रहे हैं. हाउ टू अवॉइड दीज, हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. हाउ टू वर्चुअली कंडक्ट योरसेल्फ व्हाइल ब्राउजिंग वेब. देयर आर सम रूल्स you must follow to conduct yourself online, and there are other things that you must know so that you can counter unknown dangers. तो स्टूडेंट, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो सिक्योरिटी फीचर्स यदि आप यूज करते हैं तो जो अननोन डेंजर्स हैं आपका, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप नेट यूज कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं. नाउ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट. तो स्टूडेंट, जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो किस तरह की प्रोटेक्शन से जो आप यूज कर रहे हैं. वी सर्व द इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन. फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं इंटरनेट को. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, कोई भी गुड्स उनको परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए यूज करते हैं. टू सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए. When we give out private data to businesses and other internet users, this is not always the case through, and financial and personal data can be used from harmful reasons like hacking and identity fraud.
तो जो आपका पर्सनल डेटा होता है, ऐसा ना हो कि जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो आपका डेटा हैक हो जाए। हैक मीन्स पर्टिकुलर कोई भी आपके डेटा को स्टोल कर ले, चुरा ले, या फिर जो आपकी आइडेंटिटी है वो कोई भी फ्रॉड जो है वो एक्सेस कर ले। नाउ आइडेंटिटी फ्रॉड इज व्हेन पर्सनल डिटेल दैट हैव बीन एक्सेस और स्टोलन आर यूज्ड टू कमिट fraudulent act possible as someone else with stolen identity. Most common solution to this is private browsing or internet. प्राइवेट ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। तो उसका सॉल्यूशन है कि आपको क्या करनी है, प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है, किस पे, इंटरनेट पे। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू नॉर्मली ब्राउज द इंटरनेट। पर इसको रीड आउट करने से पहले हम ये देखेंगे जब हम नॉर्मली ब्राउजिंग कर रहे हैं नेट पे तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो हमारे डेटा को हार्मफुल कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिस्क पहुंचा सकते हैं। मेनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपकी वेबसाइट को क्या कर लेते हैं, जो हैकर्स हैं वो ट्रैक करते हैं। नाउ व्हेनेवर यू विजिट अ वेबसाइट, योर वेब ब्राउजर में रिवेल योर लोकेशन वाया योर डिवाइस आईपी एड्रेसेस। तो जो आपकी आईपी एड्रेस होता है, जितने भी सिस्टम है उन सबका क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो आपके आईपी एड्रेस से भी क्या कर सकते हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा। आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री थी या ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इजीली। विच मे बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टीज, और उसका यूज कौन कर सकता है, थर्ड पार्टी, कोई अननोन पर्सन लाइक advertisers or criminals. This way website track you. The type of information is completed through your web users, partners, and which websites generally use for tracking you. This generally include, ठीक है student, is complete through your web users, patterns, and which website generally use for tracking you. This generally includes first IP address. तो IP address is इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक सिस्टम का अपना एक, हर एक वेबसाइट का अपना IP एड्रेस है, तो वो IP एड्रेस क्या हो सकता है, आपका ट्रैक हो सकता है। नाउ IP addresses is a unique address of your device which you connect to the internet. It's likely that your computer shares your IP addresses with the other network devices in your house or office. From your IP address, a website can determine your rough geographical location. तो IP एड्रेस के थ्रू भी आपकी क्या मिल सकती है, जो आपकी geographical location है वो हम या वो हैकर जो है वो ट्रेस कर सकता है। Now second B, cookies and tracking scripts. Cookies are small pieces of information website can store in your browser. तो cookies जो होती है उसमें क्या होती है, आपकी जो सर्चिंग की या आपकी जो हिस्ट्री होती है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्मॉल पीस में cookies में स्टोर रहती है। When you sign into your online banking websites, cookies remembers your login information. तो जैसे आप साइन इन करते हैं किसमें, अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, बैंक वेबसाइट पर, तो कुकीज के अंदर क्या होती है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। When you change a setting on a website, cookies store that setting so it can persist across page, load and session. You change the zoom percentage of your web page, then this setting will reflect on all open web pages because this was stored in a cookies. Cookies can also identify you and track your browsing activity across a website. तो जब भी आप नॉर्मली किसी भी एक पेज पे कोई सेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपके जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस पे वो सेटिंग क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो जो सेटिंग की इंफॉर्मेशन है वो सारी कहाँ है, कुकीज में स्टोर है। ओके स्टूडेंट, नाउ cookies, what is cookies? Cookies are small text file on your computer storing a small piece of information related to your online habits. तो cookies क्या होती है, एक small text file होती है जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी डेटा है जो आप ब्राउज कर रहे हैं इंटरनेट पे, जो आप यूज कर रहे हैं, वो सारा डेटा क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट पार्टी कुकीज एंड थर्ड पार्टी कुकीज। तो ये कुकीज के भी टू टाइप्स हैं, एक है फर्स्ट पार्टी कुकीज एंड सेकंड पार्टी कुकीज। हम नाउ let's see first party cookies. These are the cookies that store your own login ID, password, autofill information etc. you for some website that you frequently visit.
तो फर्स्ट पार्टी जो कुकीज़ होती है उसके अंदर आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन, ये सब क्या होती है, स्टोर होती है, जिसको कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी कुकीज़। These are the cookies that website store to know about your search history and web browsing history so as to place advertisement as per your interest. Third party cookies may result in many unwanted advertisement on your web pages. तो थर्ड पार्टी जो कुकीज़ होती है उसमें जैसे सपोज आपके जब भी आप नेट ओपन करते हैं तो उसके अंदर ऐड आते हैं, डिफरेंट एड्स जो आ रहे हैं, वो सारे जो एड्स आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू, ठीक है। तो उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है। उसमें अनवांटेड डेटा जो होता है वो भी आपके जो वेब पेजेस पे आता है वो भी वो सारा कहाँ स्टोर है, थर्ड पार्टी कुकीज में। नाउ सी HTTP रेफरेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है HTTP रेफरेंस की। व्हाट इज HTTP reference? तो when you click a link, your browser load the web page link to it and tells the website where you came from. तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई लिंक मिलता है, जैसे आप लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर उस लिंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पेज जो होगा वो आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक अ लिंक टू एन आउटसाइड वेबसाइट ऑन अ वेब पेज then the linked website will get open and internally information about you such as your IP address, location, your web browser, machine type, etc. और जैसे आपने पर्टिकुलर किसी लिंक पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जो पेज है वो लोड हो गया आपकी मशीन पे, और जो आपकी जो आइडेंटिटी है जैसे IP एड्रेस है एंड लोकेशन है, वेब ब्राउज़र है, आपकी मशीन टाइप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है उसमें स्टोर हो जाती है। ओके स्टूडेंट। ना सुपर कुकीज़, super cookies are also cookies but these are persistence cookies, they come back even after you delete them. Super cookies store cookies data in multiple places, for example in flash cookies, Silverlight storage, your browsing history and HTML5 local storage एक्सेट्रा। तो सुपर कुकीज़ वो कुकीज़ होती है जिसको आप डिलीट करने के बाद भी जो डेटा है वो वापस आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूज़र एजेंट। योर ब्राउज़र आल्सो सेंड अ यूज़र एजेंट every time you connect to a website. This tells websites your browser and operating system providing another piece of data that can be stored and used to target ads. All the above things lack your identity information to website and it may be used agent use. Solution to this is private browsing and anonymous browsing. Let us learn what is type of browsing. तो स्टूडेंट यूजर एजेंट्स में क्या होगा, पर्टिकुलर जो आपका डेटा है वो ये जो यूजर एजेंट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, स्टोलन कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर ऑटोनोमस ब्राउजिंग। तो लेट्स सी प्राइवेट ब्राउजिंग एंड anonymous browsing. So anonymous browsers also user to view websites without relieving any personal information of the user like their IP address, machine type, location, etc. तो anonymous browsing जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। लाइक आपके IP एड्रेस है, मशीन टाइप है, लोकेशन है, ये सब क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। एंड anonymous browser lets user access website anonymously. It can be used as a tool for government, journalists and everyday security consumption suffers. तो anonymous browsing जो होती है उसका यूज गवर्नमेंट्स, जर्नलिस्ट एंड एवरीडे सिक्योरिटी, जिनको सिक्योरिटी पर या सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जो साइट्स है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो जो जितनी भी साइट्स हैं ये सब कौन यूज़, वो किस तरह का डाटा यूज़ करेंगे, वो कौन सी ब्राउजिंग यूज़ करेंगे, एनोनिमस ब्राउजिंग। नाउ प्राइवेट ब्राउजिंग, देयर आर अदर वे टू यूज़ द इंटरनेट विदाउट revealing your search history and sharing your data. These are incognito browsing. Open up a version of the browser that will not track your activity. तो आप ऐसा ब्राउजर ओपन, ये जो ब्राउजर ओपन करेंगे ये क्या करेगा, आपकी जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को स्टोर नहीं करेगा। It's particularly useful if you are entering sensitive data like bank detail into the browser, as it can
minimize the risk of your information being saved to that computer. तो जब भी आपने अपनी जो बहुत हाई सिक्योरली जो फीचर्स हैं या हाई सिक्योरली जो इंफॉर्मेशन है वो जब आप इसमें एंटर करते हैं लाइक योर बैंक डिटेल, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो ब्राउजिंग है वो क्या है, सेफ है। नाउ प्रॉक्सी वर्क्स बाय acting as a middleman between your computer and the website you want to access। तो जो प्रॉक्सी है वो क्या वर्क करता है, एक मिडिलमैन का वर्क करता है, किसके बीच में, कंप्यूटर एंड वेबसाइट के बीच में। नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द IP एड्रेसेस एंड इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी साइट, सो यू आर efficiently getting the same content from another sources without it getting to know your browsing detail. Now next is virtual private network, VPN. Student, full form of VPN is virtual private network. Virtual private network or a VPN is a method used to add security and privacy to private and public network. तो VPN के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो पब्लिक नेटवर्क को या प्राइवेट नेटवर्क को, लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट्स एंड द इंटरनेट। VPNs are most often used by corporations to protect sensitive data. Virtual private network VPN were originally meant for businesses, employees working off-site to gain access to shared drive or networks. Nowadays, you can set up a VPN at home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information. Okay, student? तो VPN के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने जो होम जो नेटवर्क है, ठीक है, या पर्सनल नेटवर्क है, उसको काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मोस्टली। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं कि जो इंटरनेट है वो किस तरह का प्लेटफॉर्म है, पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो भी आप डेटा शेयर करते हो पब्लिकली अगर आपने शेयर किया है तो वो सबको क्या होगा, सी होता है, हर एक उसके ऊपर अपना कमेंट भी लिख सकता है। द साइट्स यू विजिट, the thing you search on it, the posts that you put on social networking sites are all visible to public, but there must be some information like your credit history or bank details, your mails, etc., which you do not want to make public. You want to keep this information confidential. तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जैसे आपकी बैंक डिटेल है, आपके ईमेल्स है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, पब्लिकली जो है शेयर नहीं कर सकते हो, ये आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसको आपको कैसा रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। सिमिलरली ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम और इन अ प्राइवेट नेटवर्क यू वुड certainly want that crucial information is protected and is not publicly visible. Confidentiality of information ensure that your authorized user get access to sensitive and protected data. तो आपका जो डेटा होता है सेंसिटिव या प्रोटेक्टेड डेटा होता है, आपकी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सब क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से सेव होनी चाहिए। तो आप कौन कौन से मेथड है जिसका यूज करके आप अपना जो डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजर फायरवॉल व्हेनेवर पॉसिबल, तो आपको फायरवॉल का यूज करना है जब तक कि पॉसिबल हो। योर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर्ड सच दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर कैन connect to it. Firewall is one very good solution for this. Firewall is a program that monitors all communication and traps all electric packets. तो फायरवॉल क्या करता है कि जो आपने नेटवर्क बना रखा है उसमें सिर्फ ओनली ऑथराइज्ड यूजर ही वही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नाउ सेकंड इज कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। सर्च इंजन्स जनरली रिकॉर्ड योर क्वेरीज टुगेदर with your computer identifications, building up a profile of your interest over time. To minimize these threats, you can turn your default browser setting to exclude cookies, especially third-party cookies, since they can be used to build up detailed profiles on your surfing patterns over time. तो आप जो आपका ब्राउज़र की जो सेटिंग है उसको भी आप अपने ब्राउज़र में सेटिंग्स जो होती है उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनको भी ऑन करके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज ब्राउज़र प्राइवेटली व्हेनेवर पॉसिबल, तो आपको
प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करनी जब तक कि जितना आपसे पॉसिबल हो सके। टू अवॉइड द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट्स यू शुड ट्राई टू ब्राउज इंटरनेट प्राइवेटली व्हेनेवर पॉसिबल। दे websites would not be able to store cookies on your computer which give information about your search pattern and so history। तो आप अपना खुद का नेट अगर यूज करेंगे, पर्सनल नेटवर्क यूज करेंगे, प्राइवेट नेटवर्क यूज करेंगे, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहती है। नाउ फोर्थ इज बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है जब आप नेट पे कोई सी भी जो पोस्ट है वो आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नाउ यू शुड नो दैट पोस्टिंग इज पब्लिक। तो जो भी पोस्टिंग होती है वो कैसी होती है, पब्लिक होती है। व्हेन you post anything to a public internet such as social networking site like Instagram or Facebook etc, news group, mailing list or chat room for generally give up the rights to the content and any exceptions of privacy or confidentiality is useless. In most countries anything you post to a public space can be saved, archived, duplicated, distributed and published even year later by anyone in the same way as photographs taken in a public space like a city park. So ensure that you never post your crucial information like your personal details such as addresses, mobile phone numbers, bank details, credit cards details etc on public network, so on public internet sites। तो स्टूडेंट आपको अपनी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक डिटेल है, आपके फोटोज हैं, पर्सनल फोटोज हैं आपके, या फिर आपकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आपको पब्लिकली शेयर नहीं करना है या उस नेट पे यूज़ नहीं करना है जो कि पब्लिक नेटवर्क हो, पब्लिक इंटरनेट हो, उस पर आपको इन चीज़ों को शेयर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज इंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आपको यह भी इंश्योर होना चाहिए कि जब भी आप कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं तो वो जो साइट आप यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अब वो कैसे हम उसको ट्रैक करेंगे, लेट्स सी। Sometime you have a need to provide your crucial information such as your personal detail or bank detail etc. In such cases ensure these things. First, type the URL of the website in the address bar on the browser on your own। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो URL है वो URL आपको अपने जो वेब एड्रेस है उस पर टाइप करना है। नाउ डू नॉट क्लिक ऑन लिंक दैट टेक टू दिस वेबसाइट और नॉट कट कॉपी एंड लिंक ऑफ दिस वेबसाइट एंड पेस्ट इट। तो ना तो आपको जो लिंक फॉरवर्ड हुआ है उस लिंक पे क्लिक करना है, ना उस लिंक को कट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको जो लिंक जो एड्रेस है, URL एड्रेस है, उसको अपने एड्रेस बार पे टाइप करना है। नाउ टाइप द URL ऑन योर ऑन इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। नाउ इंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन्स इन HTTP एंड अ पैडलॉक साइन। तो जो पर्टिकुलर आपको जो कंटेंट्स एड्रेस है उसके आगे HTTP और पैडलॉक साइन होना चाहिए। When this website gets loaded, before you start typing an information, ensure that the website addresses a safe site URL started with HTTPS। तो जो आपकी सेफ साइट होगी उनका जो URL स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, HTTPS से, एंड नॉट विद HTTP। HTTP से नहीं स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑल्सो इशू अ क्लोज्ड पैडलॉक, और आपको जो ये है वो क्लोज पैडलॉक भी क्या पे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट 6, केयरफुली हैंडल ईमेल्स। जो जितने भी आपके ईमेल्स हैं उनको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। जो अनऑथराइज्ड ईमेल्स हैं उनको आपको यूज नहीं करना है, उनको आपको बिना ओपन कराए डिलीट करना है। नाउ while opening an email, make sure that you know the sender. Even if open the email messages by accident, make sure not to open attachment in an email from unauthorized source. Email contains sensitive information, should be deleted securely. If you need to visit the linked website, type the URL of the website on your own in the addresses bar of a web browser, but never open any link by clicking inside an email or by copying it links. Now next is, do not give sensitive information on wireless networks। तो जो भी वायरलेस नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं देनी है। वायरलेस नेटवर्क से मीन्स जो
वायरलेस नेट जो प्राइवेट नहीं है, जैसे रेलवे का वायरलेस है, जो आप जाते हैं और किसी एरिया में जा रहे हैं और वो वायरलेस आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और आपका नेट स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उस टाइम पे आपको एंटर नहीं करनी है. Now sometime you get access to some wireless connections such as the Wi-Fi connections available on airports or railway station. While using such Wi-Fi connections, make sure not to open any personal emails or provide any sensitive information on a website. The reason for this is that most free wireless networks are not encrypted and hence information on it can be tapped and used for fraudulent purposes. Okay student, now अवॉइडिंग यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स. तो आपको अवॉइड करना है पब्लिक कंप्यूटर्स, अवॉइड करना है. खुद का पर्सनल कंप्यूटर पर अगर आप कोई नेट से रिलेटेड कोई वर्क, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको जो पब्लिक नेटवर्क है उसको अवॉइड करना है, पब्लिक कंप्यूटर को. ऑलवेज ट्राई नॉट टू यूज द पब्लिक कंप्यूटर स्पेशली इफ यू हैव टू डील with your crucial data, but if you need to work on a public computer then make sure following things. First, browser privately first of all, ठीक है. Second, डोंट सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करनी है. नेवर सेव पासवर्ड विद वर्किंग ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर, पासवर्ड भी सेव नहीं करना है यदि पब्लिक कंप्यूटर पे यूज करने हैं. अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर, ठीक है, सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवॉइड करनी है. डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटैच्ड विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. डिसेबल द फीचर्स दैट स्टोर पासवर्ड, जो पासवर्ड स्टोर करता है उस फीचर्स को क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है. प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर, प्रॉपरली लॉग आउट होना है आपको. एंड इरेज हिस्ट्री एंड ट्रैक ऑन योर वर्क, क्लियर हिस्ट्री एंड कुकीज, और जो भी आपने वर्क किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी कुकीज है, जो हिस्ट्री, वो सब आपको क्या कर देनी है, क्लियर कर देनी है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज हम देखते हैं साइबर क्राइम. व्हाट इज अ साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल offenses that is facilitated by or involving the use of electronic communication or information system including any electronic device, computer or the internet. The term cybercrime is a general term that covers crimes like phishing, credit card fraud, illegal downloading, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, creation and or distribution of viruses and so on. Let us talk about some common cyber crimes. तो स्टूडेंट साइबर क्राइम्स मीन्स पर्टिकुलर जो इंटरनेट के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो सारे क्राइम्स क्या होंगे, साइबर क्राइम्स. नाउ लेट वी डिस्कस सम क्राइम्स. साइबर ट्रोल्स एंड बुलिंग. साइबर ट्रोल्स रेफर टू अ पर्सन हु पर्सनली पोस्टेड opposing, damaging or insulting comments about something or some with an aim to targeting a person online. The provocative messages posted this way are also called troll. तो स्टूडेंट साइबर ट्रोल या बुलिंग मीन्स होता है पर्टिकुलर आपने कोई पोस्ट नेट पे अपलोड किया है और उस पोस्ट से रिलेटेड आपको क्या मिल गया, कुछ कमेंट ऐसे मिले हैं कि वो कमेंट बहुत ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो कमेंट हो गए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इस तरह के कमेंट हैं कि जिससे हम हर्ट हो रहे हैं. तो इस तरह की जो क्राइम होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रोल या बुलिंग. नाउ साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग इज अ क्राइम सच क्रिमिनल चार्जेस एज harassment, libel, assault and even terrorism. In addition to criminal charges, cyberbullying may be held responsible for the damage they do in a civil lawsuit where they may be ordered to pay for it. Cyber stalking. This is a kind of online harassment wherein the victim is subject to a barrage of online messages and emails. Typically, these stalkers are these victims, and instead of reporting to offline stalking, they use the internet to stalk. A cyber stalker relies upon the anonymity efforts by the internet to allow them to stalk their victim without being detected. तो साइबर स्टॉकिंग भी एक तरह का क्राइम होता है. ये भी इंटरनेट के थ्रू हो रहा है कि पर्टिकुलर आपको ईमेल्स या जो आपकी ईमेल्स है उसके ऊपर इस तरह के मैसेज मिले हैं जिससे आपको अनऑथराइज जिसे बोलते हैं ईमेल्स, जिससे आप क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं. तो वो सारा जो क्राइम होगा उस किस में आएगा, साइबर स्टॉकिंग में.
साइबर स्टॉकर्स ऑफन टू दीज टू ट्रबल देयर विक्टिम्स। तो जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं वो किस तरह से अपने जो विक्टिम होते हैं उनको ट्रबल करते हैं। लेट्स सी, दे collect all the personal information about the victim such as name, family background, telephone number or residential and workplace, daily routine of the victim, addresses of residence and place of work, date of birth etc। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है क्या कर लेते हैं जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो अपने पास में स्टोर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्टॉकर में पोस्ट दिस इंफॉर्मेशन ऑन एनी इलीगल वेबसाइट pausing as if the victim is posting this information। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है जो इलीगल वेबसाइट्स होती है उन वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम स्टॉकर्स सब्सक्राइब द ईमेल अकाउंट ऑफ द विक्टिम और विक्टिम टू इन्यूमरेबल options or illegal sites because of which victims start receiving such kind of unsolicited emails। तो क्या करेगा पर्टिकुलर विक्टिम पर्टिकुलर जो स्टॉकर्स होता है वो आपके ईमेल्स को हैक कर लेता है और उसके थ्रू जो आपके उस ईमेल के थ्रू जो अनऑथराइज्ड मैसेज होते हैं वो सबको फॉरवर्ड करता है। नाउ नेक्स्ट इज सम स्टॉकर्स कीप ऑन सेंडिंग रिपीटेड ईमेल्स आस्किंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ फेवर्स टू थ्रेटन द विक्टिम। कभी कभी क्या करता है विक्टिम को धमकी भी दे सकता है। स्टॉकर्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मैनी कंटेंट विद देयर विक्टिम, दोस ईमेल्स हैविंग फ्रेंडली और थ्रेटनिंग कंटेंट। द स्टॉकर में टाइम यूजेस मल्टीपल नेम व्हेन कॉन्टेनिंग द विक्टिम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू क्या करेगा जो स्टॉकर्स होगा वो अपने विक्टिम को क्या करता है बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। यदि किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से कराएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इफ एनी साइबर क्राइम हैपेंस वन मोस्ट रिपोर्ट इज फर्स्टली टू पेरेंट, स्कूल ऑथराइज्ड एंड देन टू पुलिस। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसा कोई क्राइम हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को देनी है, उसके बाद में स्कूल अथॉरिटीज है उसको इसके बारे में बताना है एंड देन उसके बाद में आपको कहाँ जाना है पुलिस में जाना है। द procedure for reporting cyber crime is more or less than same as for reporting any other kind of offenses। तो जो साइबर क्राइम जो होता है साइबर क्राइम का जो आपकी रिपोर्ट होती है वो भी सेम ऐसी है जिस तरह से कोई नॉर्मल क्राइम की हम जब रिपोर्ट कराने जाते हैं। दैट इज टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच्ड फॉर फिलिंग कंप्लेंट्स जस्ट एज द साइबर क्राइम सेल स्पेशली डिजाइंड विद द जुडिक्शन टू रजिस्टर कंप्लेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट होगी वो उसको कहाँ फॉरवर्ड करते हैं साइबर क्राइम सेल में, ठीक है। इन एडिशन provisions have no been made for filling of e-FIR in most of the states। और बहुत सी जगह e-FIR भी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, FIR। In addition, the Ministry of Home Affairs is also launching a website for registering crime against women and children online, including cyber crimes। तो Ministry of Home Affairs ने भी एक वेबसाइट लॉन्च कर रखी है। यदि वुमेन्स या चिल्ड्रंस के ऊपर कोई भी ऑनलाइन साइबर क्राइम होता है तो अपनी रिपोर्ट वहाँ पर फिल कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ITC एक्ट बोलते हैं जिसको, category provides that a cyber crime has global meaning that the crime may be reported in the cyber crime unit of any city। तो डिफरेंट सिटीज में क्या बनी हुई है साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, वहां पर भी अपनी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं FIR कर सकते हैं। नाउ कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो कॉमन है। लेट्स सी, अ सोशल नेटवर्किंग साइट इज अ वेब एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन सेट अप देयर पब्लिक प्रोफाइल एंड मेक connection with other online people who have also set up their profile on the same platform called online friends। There are many social networking sites, we are listing below some common and popular social networking sites। तो स्टूडेंट जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स होती है उनमें हम क्या करते हैं हमारे ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं और उससे जो हमारे फ्रेंड्स कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। फेसबुक, it is a platform to set up your page where you can share your ideas in the form of posts, share your photos, videos etc। ये Facebook है। Twitter, it is a microblogging site with allow to post very small messages। LinkedIn, it is a social network for professionals। It provides features to make profiles look sort of details, resumes with section your work experience, education, voluntary work, certification, awards and all sort other relevant work related information। तो LinkedIn
जो है लिंक्डइन एक साइट है, सोशल साइट है, और लिंक्डइन सोशल जो सोशल साइट्स हैं उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन सोशल साइट के थ्रू आप अपना प्रोफेशनल्स के लिए ये साइट्स बनी हुई है लिंक्डइन, और इसके ऊपर अपने रिज्यूम्स वगैरह या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और जो आपसे रिलेटेड जो आपके जॉब से रिलेटेड जो आपकी प्रोफाइल मैच होती है वो आपके पास मैसेज के थ्रू आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क फॉर ऑनलाइन फोटोज शेयरिंग। इट ऑफन फीचर्स लाइक शेयरिंग रियल टाइम फोटोज एंड शॉर्ट वीडियोस। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो नेटवर्क है उसके ऊपर ऑनलाइन फोटोज, इमेजेस, ये सब क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ डिजिटल फुटप्रिंट्स। Digital footprints are the records and track individuals' activities as they use the internet. Digital footprints are permanently stored. तो digital footprints means होता है particular thumb impression। जब भी आप thumb impression आप यूज करेंगे इंटरनेट पे, जैसे आधार कार्ड में क्या होता है, पर्टिकुलर आपके पास में आधार कार्ड है, यदि आप किसी को अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आधार कार्ड कब वैलिड होता है, जब आप अपना थंब इंप्रेशन देते हैं। जैसे आप अपना थंब इंप्रेशन देंगे तो आपसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, उनके पास में ट्रैक हो जाएगी। इवन देन यदि आपने अपना आधार कार्ड किसी को दिखाया ले जाके कि ये मेरा आधार कार्ड है, वो आइडेंटिटी आपकी नहीं है। जब तक आप अपना थंब इंप्रेशन नहीं दोगे तब तक वो आइडेंटिटी नहीं होती। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। तो आपके जो इंप्रेशन होते हैं, या थंब इंप्रेशन हो सकता है या आईबॉल इंप्रेशन हो सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स। नाउ नेक्स्ट इज privacy setting. When you start using social media, you should not go with default privacy setting. Rather, it is always a good idea to set up privacy setting yourself. तो स्टूडेंट, जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेसी सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। विदाउट प्राइवेसी सेटिंग अगर यूज करे हुए यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो हैकर क्या कर सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी क्या कर सकता है, चुरा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टोलन हो जाएंगे वहां से। बाय यूजिंग अकाउंट सेटिंग, दूस प्राइवेट सेटिंग, यू कैन कंट्रोल who all can see what you have posted, who all can send requested to you, what all information about you is visible to other, even to your contact etc. तो ये सारे फीचर्स हैं, जब यदि आप प्राइवेट सेटिंग जब आप ऑन करते हैं तो ये सारी जो फीचर्स हैं आपको प्रोवाइड होते हैं। नाउ व्हाट यू शुड डू, यूजेस रूल्स। तो अब आपको कौन कौन क्या क्या टास्क करना है, कौन कौन से रूल्स हैं वो सारे हम देखेंगे। while using social media, if you conduct yourself in a responsible way, you can enjoy using social media and can utilize its power for yourself. For this, you should follow following users rules applicable on the use of social media. By authenticate. Authenticate means particular जो यूजर आपसे कनेक्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, डोंट पिक फाइट ऑनलाइन। आपको कभी भी ऑनलाइन फाइट नहीं करनी है। ऑनलाइन फाइट मीन्स होता है पर्टिकुलर कोई पोस्ट किसी ने अपडेट किया, ठीक है, फेसबुक पे कोई पोस्ट अपडेट किया या व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट अपडेट किया, बट आपको उसके ऊपर कोई भी कमेंट इस तरह से नहीं देना है कि वो एक तरह से क्राइम के रूप में आ जाए। ठीक है। डोंट यूज फेक नेम्स। फेक नेम से आपको आईडी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि आजकल क्या होता है जो साइबर क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों के लिए कि कितनी फेक आईडीज बन रही है। तो फेक आईडीज आपको नहीं बनानी है। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि पब्लिकली आपकी आइडेंटिटी चल रही है, आपके मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेसेस, ठीक है, फोटोज जो आपके पर्सनल फोटोज हैं वो सब क्या होने चाहिए, सारे प्रोटेक्टेड मोड में होने चाहिए। डज योर इंफॉर्मेशन पोस्ट पास द पब्लिसिटी टेस्ट। Respect your audience, respect others' sentiments, monitor comments। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये भी आपको, जैसे आपकी ऑडियंस है तो जो आपका जितनी ऑडियंस है उनका आपको रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं इन सबको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप you understood all the topic very well. Thank you.